केवट जी ने जब राम जी को गंगा पार किया, आहा, भगवान ने चाहा कुछ दूं, पर हम तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। हम तो तपस्वियों के भेष में हैं, हमारे पास कुछ है नहीं है। केवट जी ने गंगा पार करवाया, नाव की जो मेहनतानी मजदूरी है वो तो देना ही चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ है नहीं, का देवें। श्री किशोरी जो समझ गई, पत्नी का अर्थ ही है जो पति को पतन से बचाए वो है पत्नी, और जो पत्नी की हर पल रक्षा करे वो है पति। अब आजकल उल्टा ही हो गया, भगवान ही बचाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पहले के जमाने में पतन से बचाती थी, अब आज के जमाने में जो तुम्हें करना हो सो करो। आहा, श्री किशोरी जी से सीखो। मां जानकी जी ने देखा भगवान संकोच में है, इनके पास कुछ है नहीं केवट को देने के लिए। श्री किशोरी जी जान गई, अपनी मुद्री उतार कर चुपके से राम जी के हाथ में दे दी। बोले ये वही है हमारे पिताजी की दी हुई, आपने जो पहनाई। सुनो, ये आभूषण है हमारा, सुहागी समझो, पर आप ये केवट जी को कुछ देना चाह रहे ना, ये मुद्री दे दो। राम जी बोले तुम्हारी क्यों दें, हम पे कुछ है नहीं, बाद में दे देंगे। श्री किशोरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, विवाहित पुरुषों को ध्यान से सुनना चाहिए और माताओं को भी। बोले सुनो रघुनाथ जी, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दूसरे वाले हाथ मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है। राम जी बोले मतलब। श्री जानकी जनकात्मजा श्री जानकी जी बोली सरकार, आपका हाथ और हमारा हाथ दो नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर हमारा हाथ हमारे पिताजी ने रख करके हमारा दान किया हुआ है। तो अब जो कुछ भी हमारा है वो आपका है। नोटबंदी के पहले माताजी हमसे कहो कि कुछ रुपया है, तो वो कहती नहीं जहर खावे नहीं है। जिस दिन नोटबंदी हो गई तो जो सुबह कह रही थी जहर खावे नहीं, उनके भी 5-5 लाख की गड्डियां कड़ी। हाँ हाँ, खैर वो तो ठीक है, माताओं की आदत होती है, बचत करनी चाहिए स्वभाव अनुरूप, ठीक है, अच्छी बात। श्री किशोरी जी ने अपनी मुद्रिका उतार कर राम जी को दे दी। केवट जी ने कहा सरकार ये क्या है। राम जी बोले ये तुमने जो हमें गंगा पार किया, नाव पे बैठे तो कुछ देना चाहिए, ये मुद्रिका ले लो, और तो कुछ है नहीं है, यदि कम लगे तो बताना, हम और कुछ देंगे। केवट कहता प्रभु हमने इसीलिए आपको नाव पे बैठाया। राम जी बोले तो क्या हुआ, तुम नाव पे बैठाते ही इसीलिए हो कि कुछ मिलेगा। केवट हाथ जोड़कर बोला नाई से ना नाई ले बाल की कटाई को। एक जैसा बिजनेस करने वाले एक दूसरे से रुपया नहीं लेते। एक नाई दूसरे के यहां बाल कटवाने चला जाए रुपया नहीं लेते। एक कंडक्टर दूसरी बस पे बैठ जाए, पहचान का होवे, पता लगे कि ये भी कंडक्टर है, रुपया नहीं लगता। बोले क्या कहते थे, बोले स्टाफ है स्टाफ। नाई से ना नाई लेत बाल की कटाई को, धोबी से ना धोबी लेत वस्त्र की धुलाई को। एक धोबी दूसरे धोबी की कपड़ा धोवे तो पैसा नहीं लेता। तो राम जी बोले मतलब क्या कहना चाह रहे। बोले जो काम आप करते हो वही तो हम करते हैं, तो हम तुमसे काहे को रुपया लेवे। राम जी चौंक गए। तो लक्ष्मण जी बोले आप कब से नाव चलाने लगे भैया। राम जी बोले हम नहीं नाव चलाते हैं, पता नहीं क्यों कह रहा है, तुम ही पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं पूछ सकते, ये बहुत टेढ़ा आदमी है, हमेशा टेढ़ा बोलता, आप ही बात करो। तो राम जी बोले भैया हमारा तुम्हारा एक जैसा काम कैसे है। तो मुस्कुराता हुआ केवट कहता सरकार काम में थोड़ा अंतर है, काम एक जैसा है, अंतर इतना है हम गंगा पार कराते हैं, आप भव से पार कराते हैं। राम जी बोले भैया हाँ ये बात तो है, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक, पर सुनो तुम्हारी मेहनताना मजदूरी देनी पड़ेगी, बच्चे हैं पत्नी है, कछु रख लो, कुछ रख लो। तो मुस्कुराता हुआ केवट जी बोले सुनो प्रभु
अपने को ऋणी समझते हो तो एक बात मेरी तुम सुन लेना। अपने को ऋणी समझते हो एक बात मेरी तुम सुन ले। आप अपने को ऋणिया समझते हो तो सुनो, हे राम जी, आप हमारे घाट आए तो हमने आपको गंगा पार कराया। हम जब तुम्हारे घाट आए तो आप हमें भव से पार करा देना। कर्जा समझते हो, ऋणिया समझते, चुक जाएगा, पर हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। राम जी बोले फिर भी कुछ तो लो, हमारा स्वभाव है, हम जब तक कुछ दे नहीं देंगे एक पग आगे नहीं रख पाएंगे। मन में 14 साल यही रहेगा, हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाए। आहा, केवट कहता प्रभु अब जब आप इतना जोर कर ही रहे हो तो हमें पता है आप ये जो अंगूठी दे रहे हैं ना, ये माया है। यदि हम ये ले लेंगे तो अभी भी नच ही रहे, फिर और नचेंगे। आपको देना ही है, आप अपनी हमको भक्ति दे दीजिए। राम जी ने आशीर्वाद दिया। केवट जमीन में लेट गया, रज को मस्तक पर लगा लिया। पहले पितरों को तो पार करा ही दिया चरण धोकर, अब मस्तक को लगा करके चरण रज मस्तक पर लगा करके केवट ने अपने आप का भी उद्धार कर लिया। राम जी ने भक्ति का वरदान दिया। राम जी जाने लगे तो उसने हाथ पकड़ लिया, बोले एक काम और कर देना। क्या? बोले आज हमने क्या नहीं पाया नाथ, आज मैं काहे न पावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, सब तो पा लिया। जो ब्रह्मांड नायक हैं उनको अपनी नाव में बैठा लिया, उनके चरण धोकर, जिन चरणों से गंगा निकली हैं उन चरणों को हमने धोया है। क्या नहीं पाया? अच्छा सुनो, आपको देखने के लिए लोग ना तरसते हैं, तरसते, आंखें ललायत रहती हैं आपको देखने के लिए। और प्रभु हमने तो देखा नहीं, कितने घंटे कितनी घड़ी आपके साथ व्यतीत किया। और क्षमा करना आप बीच में नाराज हो गए थे। राम जी बोले हाँ आपने आज गड़बड़ी की। केवट ने पता है क्या गड़बड़ी की? जब नाव में राम जी को बैठाया तो बड़े प्यारे लग रहे राम जी। आगे राम जी बैठे, बीच में श्री जानकी जी बैठी, पीछे लक्ष्मण जी बैठे। राम जी सांवले हैं, जानकी जी कनक वर्ण हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण हैं। तीनों के रूप को देख करके, श्याममयी स्वरूप को देख करके केवट एकदम गदगद हो गया। उसने एक उपाय किया। क्या? नाव की गंगा जी पार कराने में ज्यादा टाइम ना लगता, 12-13 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12.5 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती, 12-13 मिनट में गंगा जी पार हो जाते। लेकिन उसने क्या किया, राम जी बहुत देर हमारे साथ रहे ना, तो उसने भैया उपाय किया, वो थोड़ा ऊपर ले जाए फिर नीचे ले जाए, सांप सीढ़ी जैसा ऊपर ले जाए नीचे ले जाए। 1 घंटा हो गया। राम जी बोले भैया ये क्या है, यहां तो गंगा जी हैं, अब तक पार नहीं हो पाए। बोले सरकार क्या बताएं, हवा तेज है, बहुत हवा तेज है, सीधा नहीं चल पा रहे। राम जी बोले उल्लू मत बनाओ, लक्ष्मण जी बोले ये पागल बना रहा है। तो हाथ जोड़ करके केवट कहता सरकार क्या हुआ, आप बोर हो गए? राम जी बोले हाँ बहुत देर हो गई है। तो केवट कहता प्रभु विचार करो, हमने थोड़ा ऊपर नीचे किया तो आपको उबन होने लगी, हम जीवों पर क्या गुजरती होगी जब 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे होते होंगे हम लोगों पर क्या गुजरती होगी। राम जी बोले भैया तू हमें गंगा पार करा दे, आज के बाद जो भी केवट प्रसंग को सुनेगा, गंगा जी के निर्माल्य जल से स्नान करेगा, उसे 84 लाख योनियों में कदापि नहीं जाना पड़ेगा। आहा, अब पार भय। राम जी ने कहा कुछ लो। उसने कहा मुद्रिका है माया और हमको चाहिए आपकी भक्ति। क्यों? प्रभु एक बात कहें, नाथे आजू में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथे आज कछु नाथ ना चाहिए मोह
मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। आपकी कृपा के अलावा अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और सुनो, एक वचन दे दो। क्या? फिरती बार लौट के जब आओ ना, यहीं से तो आओगे, 14 साल हो जाएंगे तो आओगे ना? हाँ आएंगे। फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी। आप जो वापसी में हमें देंगे वो सिर पर रख लेंगे। और जैसे ही भक्ति मिली और राम जी गए ना, पता है आपको, आप ये कथा सुनकर के चौंक जाएंगे। केवट ने उसी दिन से नाव चलाना बंद कर दिया। पत्नी ने बहुत डांटा। क्या बात है, जब से आपको राम जी मिले बदल गए, दिन न रात आंख बंद किए रहते, खोलते ही नहीं। केवट कहता, जिन आंखों से उनको देख लिया अब इनको देखने का मन नहीं करता। जिन आंखों से जगदीश को देख लिया अब जगत को देखने का मन नहीं करता। अब तुम कहती नाव बंद कर दी चलाना। अरे भाग्यवान, जिस नाव पर ब्रह्म बैठ गए अब उस नाव पर मैं जीव को बैठा हूं। जिस नाव पर वो नारायण बैठ गए, परमात्मा बैठ गए, अब उस नाव पे मैं किसको बैठा हूं? और आप सुन करके चौंकेंगे। कुछ दिन बाद केवट ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। एक कांटा लिया, आंखों को फोड़ लिया। किसी ने कहा कि आंखों को क्यों फोड़ा? एक दक्षिण भारत की रामायण है, उसमें इस प्रसंग का वर्णन। केवट से पूछा कि तुमने अपनी आंखों को क्यों फोड़ा? केवट कहता है, उसको देख लेने के बाद दुनिया को देखने का मन ही नहीं करता। जो उस ब्रह्म को देख लेता, जो उस परमात्मा को देख लेता, उसे फिर ये रस नहीं पुसाता। जो मिठाई खा लेता उसको चाय फीकी लगती है। मिठाई खा करके कोई चाय पिए तो चाय फीकी लगती। उसी प्रकार जो ब्रह्म को देख लेता वो फिर जगत को फीका समझता है। जिसने सारा संसार बनाया वो कैसा नहीं होगा? जिसने हमें और तुम्हें बनाया, विचार करो वो कितना अद्भुत नहीं होगा? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़म। वो परमात्मा मस्तक पर जिसके तिलक होगा, घुंघराली लटकें होंगी, लाल लाल जिसके होंठ होंगे, गाल एकदम भरे होंगे, कंठ में माला होगी, कौस्तुभ मणि पहने होंगे, वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कितने प्यारे न लग रहे होंगे। केवट ने कहा, भाग्यवान, अब भला क्या देखूं जगत को? और बुरा ना मानना, मुझे तो अब तुझे भी देखने का मन नहीं करता, और तुम बुरा ना मान। अकेले में जाकर केवट ने एक नुकीला कांटा लिया और अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। गंगा के किनारे किसी से कहा, भैया हमको गंगा किनारे ले जाओ। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ले जाओ ना। किसी ने हाथ पकड़ा, गंगा के किनारे बैठ गया। जहां से राम जी को छोड़ा था वहीं बैठ गया। जहां चरण खड़े थे, जहां राम जी खड़े थे ना, उसी रज को बार बार शरीर पर मलता, कभी हंसता, कभी गाता, कभी रोता। जब 14 साल का वनवास हुआ, रावण मर गया, भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठे। विमान पर जानकी जी बैठी। अब वापस आने लगे। अंजनेय पर्वत होते हुए जब राम जी अयोध्या जाने लगे, राम जी को भूला तो नहीं होगा, पर रामायण में उसमें लिखा है, कथा में, कि जैसे ही विमान गंगा पार करने लगा तो जहां केवट बैठा था वहीं विमान रुक गया। राम जी बोले, क्या बात है, ये तो मन की गति से चलने वाला विमान है, ये रुक क्यों गया? सब वानर परेशान हो गए। हनुमान जी बोले, प्रभु क्या बात है? राम जी बोले, विमान को नीचे करो, यहां हमारा भगत केवट बैठा। विमान को नीचे लाए। नेत्र हैं नहीं केवट के। जैसे ही आहट सुनी, वो खुशबू से पहचान गया, परमात्मा आ गए, राम जी आ गए। दोनों बाएं फैला के, प्रभु की जय हो,
अयोध्या नरेश की जय हो, कौशल्या नंदन की जय हो, जय हो, जय हो। चिल्लाता हुआ दौड़ा दौड़ा आने लगा। राम जी बोले भैया ये कौन है जिसे दिखाई नहीं पड़ रहा? हाथ जोड़ के बोला सरकार आपका ही दास केवट। अरे क्या हुआ ये? तुम्हारी आंखें क्यों फूट गई? फूटी नहीं है, फोड़ ली है। क्यों फोड़ी? संसार को देखने का मन नहीं है, अब तो बस आप में ही जीवन व्यतीत करना चाहे, आपके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। भैया एक बात कहूं, बुरा ना मानना, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता ना, उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो करता हुआ सब दिखाई पड़ता, पर उसका मन तो ना भगवान में ही रमा रहता। आप लोग जब हमारे पास आते हो दरबार की अर्जी लेकर, हमको ये नहीं, बुरा भी नहीं लगता, पर अर्जी हमको अच्छी नहीं लगती। हमको लगती कि तुम हमसे ये पूछो भगवान मिलेंगे कैसे। हमको लगता कि आप आके पूछो कि प्रभु गुरुजी हमको भी राम जी की भक्ति मिल जाए, हमको भी हनुमान जी की भक्ति मिल जाए। भैया बहुत जीवन तुमने ऐसे गवा दिया, खा के पी के, गंदा बोलकर, गंदा सोचकर, न जाने क्या क्या कहकर। अब तो बहुत जीवन व्यतीत हो गया, अब आप व्यर्थ ना गवाना, अब आप इसको व्यर्थ मत जाने दो। अब आप ना आज से प्रण ले लो, उस ब्रह्म की भक्ति को पाकर के ही रहना जिसने पूरी दुनिया को बनाया। उसका जो सुख है वो हम बयां नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते भैया। वो जो आनंद है ना, स्थिर आनंद है। चमत्कार से जो तुम्हारी पीड़ा है हमारी सिद्धियों के बल पे, वो तुम्हारी मिट जाएगी, लेकिन ये पक्का है तुम्हें दूसरी दिक्कत आएगी, नई समस्या आएगी। ये तय है, ये जगत की रीति है, विपत्ति तो आनी ही है। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है कि विपत्ति ना आए। पत्थर भी जब तक हथौड़े की पिटाई नहीं खाता तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। लकड़ी भी जब तक लकड़ी को काटा ना जाए, कील ना टोकी जाए, तब तक वो लकड़ी के काष्ठ की जो है कुर्सी या बेड नहीं बन पाता। सोना भी जब तक तपता नहीं ना, तब तक आभूषण नहीं बन पाता। डायमंड हीरा भी जब तक तरासा नहीं जाता ना, तब तक पहनने लायक नहीं बनता। वैसे ही जिंदगी भी है, जब तक धक्के नहीं लगते तब तक अनुभव नहीं आता। और जीवन में तुम्हें धक्के लगे ना, घबराना मत। मुसीबतें आए ना, घबराना मत। मुसीबतों को तुम अपना साधन बनाओ, विपत्तियों को भी तुम अपना साधन बनाओ, बुरे दिनों को भी तुम भगवान की कृपा मानो। एक बात याद रखना, तुम यदि बुरे दिनों को भी भगवान की कृपा मानोगे ना, तो कब तुम्हारे बुरे दिन निकल जाएंगे तुम्हें पता ना चलेगा। इसलिए मेरे पागलों, भगवान के अलावा किसी के पीछे पागल मत हो। केवट कहता प्रभु हमें आपके अलावा कोई नहीं दिखता। केवट को राम जी ने गले से लगा लिया। आज केवट क्या नहीं पा गया, राम जी की कृपा पा गया, राम जी के दर्शन पा गया। जो भगवान को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता, जो ब्रह्म को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता। बुरा ना मानना, आप फुटकर लोगों को अपना बनाओगे, किसी को आप अपना नहीं बना पाओगे। यदि आप भगवान को अपना बना लोगे तो पूरी दुनिया को अपना बना लोगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।